हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रैनी सनफ्लावर स्क्वायर बना रहे हैं। इसके लिए हमने एक कॉटन का यार्न लिया है। सबसे पहले हम धागे से यहाँ पे एक फिंगर्स पे क्रॉस बना लेते हैं। अब क्रोशे की हेल्प से धागे को निकाल के यहाँ पर हम एक चेन बना लेंगे। अब सर्कल में हम 16 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को सर्कल में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे। 3 लूप हैं हुक पर, पहले 2 को बुनेंगे, फिर 2 में से धागे को निकालेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को सर्कल में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकाला, फिर 2 लूप में से धागे को निकालेंगे और फिर 2 लूप में से निकालेंगे। ये 2 डबल क्रोशे हो गया। फिर से देखते हैं। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, 3 लूप हैं, पहले 2 को बुनेंगे, फिर 2 को बुनेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर हम टोटल 16 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारे 16 डबल क्रोशे हो गए हैं। अब ये जो छोटा धागा है इसे खींचकर टाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा धागे को काट दिया है। अब बाकी नीडल से हम इसको सिल लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा मैजिक सर्कल बन गया है। हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड राउंड के लिए हम डिफरेंट कलर का यार्न ले रहे हैं। यहाँ पर हम किसी भी स्टिच में हम क्रोशे की हेल्प से न्यू यार्न को इंसर्ट कर लेंगे। धागे का लूप बना लिया है, क्रोशे को स्टिच में इंसर्ट करते हैं। इस तरह से धागे को लेते हैं और स्टिच में से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर धागे को हम इस लूप में से निकालेंगे और यहाँ पे हमारा ये न्यू यार्न जो है वो सिक्योर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे। उसके लिए हम क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं और स्टिच में क्रोशे को इंसर्ट करते हैं, धागे को निकालते हैं। पहले 2 लूप में से धागे को निकालेंगे। अब फिर से हम क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को सेम स्टिच में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे। पहले 2 लूप में से धागे को निकाल लेंगे, फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे और फिर क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे। पहले 2 लूप में से धागे को निकाल लेंगे। अब हमारे हुक पर 4 लूप है, चारों में से हम धागे को एक साथ निकाल लेते हैं।
ये हमारा 3 डबल क्रोशे क्लस्टर बन गया है। अब 1 चेन बनाएंगे। इसी सेम पैटर्न को हम पूरे राउंड में बनाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं। क्रोशे पर धागे को चढ़ाते हैं, क्रोशे को स्टिच में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, पहले 2 लूप में से धागे को निकाल लेंगे। अब क्रोशे पर 2 लूप हैं। अब क्रोशे पर फिर से धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, पहले 2 लूप में से धागे को निकाल लेंगे। अब क्रोशे पर 3 लूप है, फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, 2 लूप में से धागे को निकाल लेंगे। अब हमारे पास 4 लूप है, चारों में से धागे को एक साथ निकाल लेंगे। ये हमारा 3 डबल क्रोशे क्लस्टर बन गया। फिर से 1 चेन बनाते हैं। नेक्स्ट स्टिच में फिर से 3 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे। इसी सेम पैटर्न से हम 16 स्टिचेस हैं हमारे पास, तो 16 टाइम्स 3 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे। 1 चेन का स्पेस देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे। जो हमारी फर्स्ट स्टिच थी वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। क्रोशे को इंसर्ट किया, पहले लूप में से अब इसको निकाल देंगे और यहाँ पर हम 1 चेन बना देंगे। अब एक्स्ट्रा धागे को हम काट कर जो बाकी धागा है उसको हम नीडल की हेल्प से हाइड कर देंगे। ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड हम फिर के लिए हम डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट राउंड में जो हमारा 1 चेन का स्पेस है वहाँ पर हम न्यू यार्न को इंसर्ट करेंगे। धागे को इस तरह से लेकर लूप बना लेते हैं, फिर इसको क्रोशे की हेल्प से इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पर।
अब इसमें से धागे को निकाल लेंगे और यहाँ पर इसको हम अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे। उसके लिए हम क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को स्टिच में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, पहले लूप में से पहले 2 लूप को बुन लेंगे। अब हमारे क्रोशे पर 2 लूप रह गए हैं। फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाते हैं, क्रोशे को सेम स्टिच में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, पहले 2 लूप को बुन लेंगे। अब हमारे क्रोशे पर 3 लूप है। फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, 2 लूप को बुन लेंगे। अब हमारे हुक पे 4 लूप है। फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाएंगे और क्रोशे को सेम स्टिच में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, पहले 2 लूप को बुन लेंगे। अब हमारे पास 5 लूप है। फिर से क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, 2 लूप को बुन लेंगे। अब हमारे पास 6 लूप है। अब 6 लूप में से धागे को एक साथ निकाल लेते हैं। ये हमारा 5 डबल क्रोशे क्लस्टर बन गया है। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से हम 5 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाते हैं। इसी तरह से हम पूरे राउंड में बनाएंगे सेम पैटर्न। एक बार फिर से देखते हैं। क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को स्टिच में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे, पहले 2 लूप को बुन लेंगे। अब क्रोशे पर 2 लूप है। फिर से क्रोशे पर धागे को एक बार चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, 2 लूप को बुन लिया। फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, फिर 2 लूप को बुन लिया। फिर से क्रोशे पर धागे को चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला, 2 लूप को बुन लिया। फिर से क्रोशे को पर धागे को चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, 2 लूप को बुन लिया। अब हमारे पास 6 लूप है। 6 में से एक साथ धागे को निकालेंगे। ये हमारा 5 डबल क्रोशे क्लस्टर बन गया। अब फिर से 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में 5 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे। यहाँ पर टोटल हमारे पास 16 1 चेन स्पेस है। तो हमारे ये 16 टाइम्स हम 5 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे और उनके बीच में हम 2 चेन का स्पेस दे रहे हैं। इसी तरह से हम इस राउंड में सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। पहले 5 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे, फिर 2 चेन का स्पेस देंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर से 5 डबल क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास 16 5 डबल क्रोशे क्लस्टर बनेंगे यहाँ पर।
ये हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम पहले 2 चेन बनाते हैं लास्ट में, और फिर जो हमारी फर्स्ट स्टिच है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। क्रोशे को इंसर्ट करेंगे स्टिच में, धागे को निकालेंगे और पहले लूप में से निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम 1 चेन बना लेते हैं और अपने यार्न को सिक्योर कर लेते हैं। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर धागे को काट लेंगे और फिर से इस धागे को भी हम निडल की हेल्प से हाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बॉर्डर बनाते हैं। इसके लिए हमने न्यू कलर का यार्न लिया है। पहले हम कॉर्नर बनाएंगे। जो हमारा 2 चेन का स्पेस है वहाँ पर हम न्यू यार्न को इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पर इस पे 1 चेन बना ली हमने। अब इसी 2 चेन के स्पेस में हम 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे सेम स्पेस में, धागे को निकालेंगे। 4 लूप हैं। अब पहले 2 लूप को बुनेंगे हम, फिर 2 लूप को बुनते हैं, फिर बचे हुए 2 लूप को भी बुन लेते हैं। ये हमारा 1 ट्रिपल क्रोशे हो गया। अब इसी सेम स्पेस में दूसरा बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे। 4 लूप है, पहले 2 लूप को बुन लेंगे, फिर 2 में से धागे को निकालेंगे और फिर 2 में से धागे को निकालेंगे। ये हमारे 2 ट्रिपल क्रोशे हो गए। अब थर्ड के लिए फिर से क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को सेम स्पेस में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे। पहले 2 लूप में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 लूप में से और फिर 2 लूप में से। ये हमारे 3 ट्रिपल क्रोशे बन गए। अब 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पर हम 1 2 3। अब इसी सेम स्पेस में फिर से हम 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को सेम स्पेस में इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे। 4 लूप हैं, पहले 2 को बुनेंगे, फिर 2 को बुनेंगे, फिर 2 को बुनेंगे। फिर से क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को सेम 2 चेन स्पेस में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकालेंगे। पहले 2 में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। फिर से क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को सेम स्पेस में इंसर्ट करते हैं। पहले 2 में से धागे को निकाला, फिर 2 लूप में से निकाला, फिर 2 में से। ये हमारा बॉर्डर का जो कॉर्नर है वो बन गया है। नेक्स्ट 2 चेन स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को 1 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को 2 चेन स्पेस में इंसर्ट करेंगे हम, धागे को निकालेंगे। 3 लूप है, पहले 2 को बुन लेंगे, फिर 2 को बुन लेंगे। ये 1 डबल क्रोशे हो गया। फिर से क्रोशे पर धागे को 1 बार चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को निकाला। पहले 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 को, फिर से क्रोशे पर धागे को 1 बार चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, 2 लूप में से धागे को निकाला, 2 में से। ये हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए। अब नेक्स्ट 2 चेन स्पेस में हम 3 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पर धागे को 1 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट किया, तीनों लूप में से धागे को एक साथ निकाल लेते हैं। फिर से क्रोशे पर धागे को 1 बार चढ़ाया, क्रोशे को सेम स्पेस में इंसर्ट किया, तीनों लूप में से धागे को निकाल लिया। ये सेकंड हाफ डबल क्रोशे। अब ये थर्ड हाफ डबल क्रोशे हमारा, तीनों लूप में से धागे को निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट 2 चेन स्पेस में हम फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। धागे को 1 बार चढ़ाते हैं। अब ये 2 लूप में से धागे को निकाल लेंगे, क्रोशे पर धागे को 1 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को निकाला, 2 लूप में से निकाला, फिर 2 लूप में से, फिर से 1 बार करेंगे, क्रोशे पर धागे को चढ़ाया,
अब ये 2 लूप में से निकाला, फिर 2 लूप में से, ये हमारे 3 डबल क्रोशे हो गए। अब नेक्स्ट 2 चेन स्पेस में हम कॉर्नर बनाएंगे। 3 ट्रिपल क्रोशे बनाते हैं। पहले क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को 2 चेन स्पेस में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकाला, अब पहले 2 लूप में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से धागे को निकालेंगे और फिर 2 में से, फिर से क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाया, क्रोशे को सेम स्पेस में इंसर्ट करेंगे, धागे को निकाला, 2 में से धागे को निकाला, अब 2 में से, फिर से 3rd ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। अब क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, 2 लूप में से धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से, ये हमारे 3 ट्रिपल क्रोशे हो गए। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब फिर से 3 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 में से, ये 1 ट्रिपल क्रोशे हो गया। अब ये 2nd ट्रिपल क्रोशे, फिर से एक बार क्रोशे पर धागे को 2 बार चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करते हैं, धागे को निकालते हैं, पहले 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप को बुन लेंगे, ये हमारा 3rd ट्रिपल क्रोशे हो गया। इस तरह से हमारा ये 2nd कॉर्नर भी बन गया बॉर्डर का। तो फ्रेंड्स, इसी सेम पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। अभी नेक्स्ट 3 जो 2 चेन स्पेस होंगे उसमें हम 3 डबल क्रोशे, 3 हाफ डबल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर कॉर्नर बनाएंगे, फिर जो बीच में 3 स्पेसेस होंगे 2 चेन के उसमें 3 डबल क्रोशे, 3 हाफ डबल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर कॉर्नर बनाएंगे बॉर्डर का। ये हमने बना लिया है। अब लास्ट में जो हमारा 3rd चेन है, स्टार्टिंग में जो हमने बनाई थी उसमें हम स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ पर 1 चेन बना लेंगे। अब इस एक्स्ट्रा धागे को हम सीजर से काट लेंगे और जो बाकी धागा है उसको हम नीडल की हेल्प से हाइड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा ग्रैनी सनफ्लावर स्क्वायर बन गया है, कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय।